आज पर्व का द्वितीय दिवस है। पर्वराज तो अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल तक रहने वाला है। नदी की प्रवाह की भांति कोई भी व्यक्ति इसमें अवगाहित होता है, शांति का अनुभव करता है, प्यास उसकी बुझ जाती है और आलस्य दूर हो जाता है। स्वास्थ्य क्या होता है इसका भी परिचय हो जाता है। आध्यात्म के दृष्टि से स्वास्थ्य का अर्थ अलग होता है। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेक पूषा स्वार्थोन भोगो परिभंगुरात्मा। यह पंक्ति स्वयंभू स्तोत्र की है। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इसका विवेचन हमें मिलता है। हम स्वास्थ्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भूल करके कर रहे हैं। स्वास्थ्य शब्द अपने आप में बता रहा है स्वस्मिन् स्थिति इति स्वास्थ्यम। अपने आप में रहने का नाम स्वास्थ्य है। आप स्वस्थ हैं? पूछते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। आपका क्या हाल है? हम भी ठीक हैं भगवान की कृपा से। तब वो सोचा भगवान कौन आ गए? भगवान की कृपा होती है तो हमारे ऊपर भी करवाओ, क्योंकि आपसे तो परिचित हो चुके हैं भगवान। यह औपचारिक स्वास्थ्य का आदान प्रदान। भूल गया तो ठीक है, जानता भी है तो और उसके ऊपर आलस करता है, यह अपराध की कोटि में आता। जान भी लिया, पूछताछ भी कर ली, लेकिन फिर भी बहुत दिन से ये चल रहा है, इसलिए कुछ और संख्या बढ़ जाए हमारे जैसे, फिर उसके साथ हम भी हो जाएं। ऐसे में भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ प्रतीक्षित है। कोई चले जाए सामने से, उसके साथ हम भी हो जाए। वो जैसा करता वैसे हम भी कर लें। वो गलत तो करेगा ही नहीं, ये पक्का है। यदि गलती होती है तो उसके साथ हमारी भी हो जाए। क्या आप लोगों ने सोचा है? धार्मिक क्षेत्र में सोचने का तात्पर्य यह होता है दुनिया करती है इसलिए मुझे नहीं करना। एक बहुत बड़ी बीमारी है ये। दूसरे कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सोचता तो आप भी सोचेंगे, वो नहीं सोचता तो नहीं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नरक से बचना चाहता है और वह सद्गति का पात्र होना चाहता है, तो यह कथनचित ठीक है। लेकिन दुनिया का प्राणी यदि नरक की राह पर लग रहा है तो कोई बात नहीं, बीच में अनेक स्टेशन आते हैं, उस प्रकार नरक भी आ जाएगा और छूट जाएगा। सुनने में तो यही आता है, कोई यहाँ पर स्थिर है ही नहीं।
तो इस प्रकार जिसको पाप से ही डर नहीं है, हो जाएगा, इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति बहुत कठिनाई से तिर पाएगा, पार हो पाएगा। हर बात में तुलना सीख रखी है, उस तुलना के माध्यम से ही अतुलनीय की हमने विस्मृति करता है। जेन रागा विरज्येज जेन से ये सुरज्यदे जेन मेत्यम प्रभावेज तम नानम जिन शासने। मैं उस ज्ञान को बार बार नमस्कार करता हूँ जो आत्मा के गुण होते हुए भी इन सब चीज़ों से हमारा परिचय करा देता है वो ज्ञान। जेन रागा विरज्येज, जो ज्ञान हमें पंचेंद्र के विषयों से छुटकारा दे देता है। इकट्ठा कर रहे हैं, अंबार भरी जा रही है, बड़े बड़े वेयर हाउस भर रहे हैं, भीतर में रखा हुआ माल सड़ रहा है, फिर भी बाजार चलती पर है, रखे रहो। सब अभी तक जो कोई भी हानियाँ हुई वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। उधर से रोद ध्यान के रोना भी सुन रहे हैं, ये तो दुनिया की रीत। ये सब बातें हमें नरक नहीं भी जाना हो तो पहुंचा देंगे सुरक्षित। कोई भी आड़े नहीं आएगा और इसका बाजार कभी भी समाप्त भी नहीं होने वाला है। और उस व्यक्ति से कई व्यक्ति अपने आप लिखी, किंतु उन्होंने जो लिखा है वह जेन रागा विरज्येज, जो पंचेंद्र के विषय से जिसको विराम दिलाता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। शिविर लगाने मात्र से सम्यक ज्ञान का अर्जन नहीं होता। विषयों के प्रति, परिग्रह के प्रति मूर्छा की अधिकता बढ़ती रहे। और ये तो आत्मा भिन्न है और इस विषयों से राग से क्या मतलब है? ये तो शरीर आश्रित है और हम शरीर से बिल्कुल पृथक है। ये स्वाध्याय का प्रतिफल है। इस प्रकार के स्वाध्याय करना चाहिए जिसके द्वारा यथावत बोध हो जाए। बोध काय के लिए बताओ? बोध हो जाए तो बहुत अच्छे है। वह बोझ होता जा रहा है। हाँ, यदि बोझ कम होता तो मान ले कम से कम श्वास लेने के लिए तो रास्ता खुल गया, तो आज कुछ नहीं हो रहा। जेन रागा विरज्य, जेन से ये रज्जते, जो निश्रेयस है, मुक्ति है, सुख का ठिकाना है, उसकी ओर आपको ले जाता है, वही सम्यक ज्ञान है, वीतराग विज्ञान है। बाकी तो लीपा पोथी के साथ हो रहा है। जेन मेत्रम प्रभावित, जिनसे
जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव जागृत हो जाए। एक आध व्यक्ति से मैत्री होना मैत्री नहीं, वो मोह का एक अंश है। समान रूप से सब जीव है तो सबके प्रति आपकी मैत्री होनी चाहिए। आलोचना पाठ वगैरह में आप बोलते हैं ना, हाँ, दुर्जन को मानकारो और नहीं, साहुन को अपने पास रख लीजिए। ऐसा ही भाव है उसके। पाठ तो आप जानो, हम तो आज भाव की बात कर रहे हैं। तो दूसरे को तो यह दुर्जन कह रहा है और अपने आप को साहू कह रहा है। वाह, धन्य है परिभाषा। किंतु सब जीवों के प्रति मैत्री आ गई, वहाँ पर राग द्वेष छूटेंगे। वहाँ मुक्ति का पथ अपने आप में प्रशस्त होगा। और कोई नहीं जो मैलेज पत्थर उसके ऊपर दिखा दिया ये मोक्ष का रास्ता है। तत्वार सूत्र में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। बोर्ड लगाया हो गया हो, बड़ी बड़ी सड़क बनाई गई हो, बड़े बड़े वाहन चलते हो, बड़ों का मोक्ष मार्ग अलग हो और दूसरों का मार्ग अलग हो, ऐसा है। कहीं भी ढूंढ लो, ऐसा तो मिलेगा नहीं। यदि ऐसा मिलता है तो इस पाठ को क्या मतलब है? नहीं, किंतु न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विश्व मैत्री जेन मैत्री प्रभाव, जिसके माध्यम से मैत्री भाव का प्रभाव से हमारा जीवन लहलहा करने लगता। दूसरे को देख करके ये भी हमारी प्रकृति से और इसकी प्रकृति से हम दोनों मेल खाते। ताल मेल के अभाव में अब संगीत क्या होता बताओ हमें। न ताल है न करताल है। यदि है तो खूब जोर से तालियां बज रही हैं, काहे को लाने, ये ठीक नहीं। इसलिए ताल मेल की बात करना चाहते हो तो मैत्री भाव सामने आना चाहिए। वैर मध्यम ने की, वैर कोई हमारे विषय ही नहीं। तम नानम जन शासने भनिदम, वह ज्ञान सम्यक दर्शन सहित सम्यक चारित्र अपने आंशिक बले हो उसके साथ मिलता है तो मोक्ष मार्ग कहलाता है। ऐसा यह पवित्र धर्म हमारे लिए सिखाता है। हे से बचने रूप उपादेय की ओर चेष्टा, यह हमारा एक संक्षेप से पाठ मिला है। इससे सब कुछ आ जाता है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। हाथी के पैर तले सब समा जाता। पैर नहीं रख रहा है, किंतु शरण की अपेक्षा से हाथी बहुत बड़ा विशाल काय वाला होता है, सबको अपनी छाया दे। यह मैत्री दुनिया को एक प्रकार से शांति प्रदान करने वाली है, किंतु इसमें
मैं को हटाना पड़ेगा। सुन रहे हो? मैं यदि हट गया तो दुनिया किस काम की? इस दुनिया में मैं ही नहीं रहूँगा। जिस दिन आप दुनिया में रहते हुए मैं नहीं रहेगा तो उस समय आपकी कीर्ति दुनिया में होगी, आपके कारण नहीं है किंतु आपके जीवनचर्या के कारण। वो धन्य है, वह धन्य है। 3 खंड के अधिपति था रावण, इसलिए पूजा नहीं गया। उसके पास कुछ नीतियाँ थी। अंत में बदनाम हुआ तो कई नहीं, सब नीतियों का निकल गया। ऐसा नहीं, पालन ही नहीं किया उसने नीतियों। दूसरों के लिए नीति नहीं होती, स्वयं के लिए नीति होती है, उसका अनुकरण कर जाते। पथ भी वही है। मूक माटे में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ चालक कम है, चालाक बहुत है। उल्लेख मिलता है। यहाँ चालक कम है, चालाक बहुत है। अब ये सोचो, क्योंकि ये मार्ग के पथ की पूजा करते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं, और पथ की सुरक्षा, पथ पर जितनी दूब उग आएगी तो उतनी ही असुरक्षा होगी। पथ पर कभी भी दूब, घास फूस उगना नहीं चाहिए। क्यों? ये सिद्ध है, कोई भी चलता नहीं उस पर। मार्ग है और उसके ऊपर चले नहीं तो वह मार्ग मार्गना नहीं बन सकती। मार्गना तो उसी को बोलते हैं जिसके माध्यम से पगडंडी भले ही हो किंतु हमें गंतव्य तक पहुंचा देता है। हाँ, हमें पगडंडी से ही मधुवन तक ले जाए, चंदनवन की ओर न ले जाए। हमें वो नहीं चाहिए। ऊपर चढ़े हैं, नीचे उतरते समय अनेक पगडंडी हो सकती है, बस वह पगडंडी हमें चाहिए सीधा नीचे तक ले आए। अब सोचो, पथ तो है शास्त्रों की अपेक्षा से, लेकिन पथ पर दूब उग आई, इसलिए यहाँ पर चालक कम हैं, चालक चलाने वाले बहुत हैं। हाँ, सुन लो, 5 मिनट में हम बता देंगे सब कुछ, ज़्यादा देर नहीं लगता। अंतर्मुख का काम तो है ही। यह आज चल रहा है, इसका नाम शास्त्र नहीं। शास्त्र कभी भी अपने आप अपने मुख से नहीं कहता है कि मुझे बाँचो, और जो बाँचता है कैसे बाँचता है? आगम को अपने अनुरूप अर्थ निकाल करके उसकी व्याख्या करता। व्याख्या था धन्य है, ऐसे व्याख्या था कोई भी नहीं मिला। राम की कथा है और राम की कथा को खोल करके रखने वाले बिरले होते।
ये क्या खोलना? आंखें खोल करके जब वो लाइन पढ़ी जाती है तो आँखों में वही सही चीज़ आना चाहिए, उसी को राम कथा बोलते हैं। मुंह में राम, बगल में काहू। अच्छा, छुरी किसको बोलते? महान सत्य के अनुभव करता सत्य घोष दुनिया में प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है। सब कथा पुराण ग्रंथों में वह सत्य घोष की कथा प्रसिद्ध है। नाम तो असत्य घोष था, लेकिन सत्य की घोषणा ऐसी थी कि वह अपने पास जनेऊ में चाकू रख रखी थी। हाँ, ये आपके पास क्यों? पान भी नहीं खाते, सुपारी भी नहीं खाते, नहीं समझे ये क्या आ गई? चाकू क्यों? अरे मेरे मुख से भूल करके भी एक शब्द निकल जाए उसी समय। यह सत्य घोष की कथा पठनी है। सब क्या हो रहा? एक वर्ष में माधव धर्म आएगा, एक दिन के लिए आएगा। आप लोगों ने उदारता के साथ 10 दिन निकाले, बहुत बड़ा साहस का काम। सब कुछ बंद करके महाराज, हाँ, लोग को एक ताक पर रख दिया 10 दिन के लिए। हाँ, फिर इन 10 दिन का काम 10 घंटे में भी निकाल सकते हैं। सब हिसाब किताब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे हाथ में तो है वही खाता, वही और खाता। दिखाने की खाता अलग है, वही खाता अलग है। ये क्या है? तो आचार्य कहते हैं ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा हमें नहीं चाहिए। अपना ही वंश का भी क्यों ना हो, यहाँ तो वंश भी बांस के वृक्ष की भांति बहुत ठिकाने पर मिल रहे हैं। इनसे कभी भी निस्तार नहीं होने वाला। छाया तो मिलती, किंतु बांस के पेड़ से थोड़ा सा उलझ जाओ तो फिर तो वहाँ से निकलना ही कठिन है। ऐसा है ये संसार। सभी आप लोगों को अनुभव ज़्यादा है हम लोगों की अपेक्षा से। ये क्या कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। आपका अनुभव आर्त ध्यान का, रौद्र ध्यान का नहीं समझे। ध्यान तो आपके पास भी है। हम धर्म ध्यान करने में फेल भी कथनचित हो सकते हैं, लेकिन आप आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में फेल। इतने हम अभ्यस्त हो चुके हैं महाराज, इसलिए हमसे कुछ सीखना हो तो देख लो। ठीक है, आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके मुख को पढ़ करके ही हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो रहा है। स्लेट और वर्ता हम क्यों खरीदे? फूकट में ही काम हो रहा है। सही कह रहा हूँ? सही बताओ, सही है? तो ये तो गड़बड़ हो गए फिर। एक आध व्यक्ति भी निकलता है और उस सम्यक ज्ञान की परिभाषा को समझता है। ग्रंथकार सार्थक समझते हैं कि हमारा परिश्रम हो गया काम।
कम से कम एक ग्राहक तो दुकान खोलने के उपरांत आ जाए। फिर वह एक ग्राहक भी अनेकों ग्राहकों को बनाएगा और कहीं दूसरे स्थान पर जाएगा ही नहीं। जैन रागा विरज, जैन से ये सुलझते, जैन में तुम प्रभावे तम नानम जिनसास। ये पाठ तो सबको है। गोद का लड़का भी जानता है। गोद में बैठा था लड़का, माँ ने सोचा थोड़े से खेलने दो, उसको नीचे उतार दिया। वहीं पर थोड़े से बैठ गई वो, और उसने देखा वो अपने में है, कोई बात नहीं, यूं यूं खोद करके मुंह चलाता रहा। ये क्या खा रहा है, उसको क्या मिल गया खाना है। जब पुनः खरोंच करके जमीन की मिट्टी और खा ली, अब के बाद साहूकारी पकड़ में आ गई। बस अब इसको क्या समझाएं। सर्वप्रथम सर्च लाइट होती ना, ऐसे दोनों आंखों में से नहीं समझे, ऐसे देखने लगी। बस पर्याप्त। अब क्या पता क्या मारेगी, क्या करेगी, क्या करेगी। बस धीरे से रोने लगा। माँ समझ में आ गई माँ को, और माँ के मंतव्य को बेटे को भी समझ में पहले आ गया। माँ के पास आंखें इस प्रकार की भी है, तो बेटे के पास ऐसे भी आंखें हैं, माँ को सीधा कर। माँ तुम ही बताओ, जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में आप मिट्टी खाई थी क्या? सही बता दे। आज तो मुझे पाठ मिल गया, और आपको भी इसी प्रकार सर्च लाइट की दो आंखें मिली होगी। आप कैसे बच गए? प्रबंध तो है, हे और उपाध्याय ऐसे सिखाया जाता। न स्लेट जानता है, न वर्षा जानता है, न विद्यालय जानता है, न शिक्षक को जानता है, न गुरुजी को जानता है, और कुछ भी नहीं जानता है। बस माँ मेरे लिए कभी भी ऐसा गलत नहीं कर सकती। और इस प्रकार आंखें खुले बिना भीतर की आंखें बंधुओं कभी भी खुलेगी नहीं। इसलिए गुरु भी यदि मान लो सर्च लाइट लगा करके कभी आपको देखते हैं तो अहो भाग्य, सो भाग्य। इस भाग्य की हम आरती उतारें, नहीं समझे? यह आरती उतारने योग्य है। जो छोटे बच्चे के लिए भी पाठ मिल जाता है। ये पढ़ना लिखना आदि जितना भी है, यह कमज़ोर दिमाग वालों के लिए है। क्या कहा? कमज़ोर दिमाग वालों के लिए है। कभी भी पढ़ाई पहले होती नहीं थी, लेकिन ऐसी पढ़ाई होती थी वह कभी भी भूली नहीं जाती।
और तो माँ ने कहा, बेटा उस उम्र में तो ऐसा ही होता है, लेकिन उस उम्र की बात करते हम बैठे, उम्र भर तुम्हें कोई भी मिलने वाला नहीं है ऐसा पाठ मिल जाए। सब जो है आपके रूप लावण्य के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन भीतरी वस्तु के बारे में कोई भी आपको पाठ नहीं देगा। अब इतना पर्याप्त था, माँ की आंखों में भी पानी आ गई है, क्योंकि आज हमारे छुटपन की बात इस छुटपुल के लड़के ने सामने ला करके रख दिया। इसलिए माँ को भी बच्चे से पहले सुधरना चाहिए। सुन रही? सुधार महाराज आशीर्वाद दो। किसके लिए? मानता ही नहीं है, नहीं समझे, मानता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, लड़का आपका ही है। हाँ महाराज हमारा ही। अच्छा, जब आपका लड़का है, आपकी बात नहीं मानता है, तो मेरी बात कैसे मानेगा? बोलो, इसलिए तुम्हें लेकर के आए हूँ। हाँ, इसको ठीक कर दो। अच्छा, ठीक करके मैं आपको दूँ? इस सौदा में मुझे क्या मिलेगा? महाराज ये तो आप ही का है। आप सारे इस प्रकार बोल करके महाराज जी को नहीं समझे, कुछ और सिखाना चाह रहे हो, तो हम बहुत दूर रहते ऐसे माता पिता। विदेश भेज रहे हैं। देश में यदि विद्यालय नहीं होते तो बालक अलग थी। नालंदा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, वो क्षेत्र, अनेक विश्वविद्यालय जो दुनिया में नहीं थी, हो करके भी आप लोग इन सब विद्यालय विश्वविद्यालयों को भूल करके और विदेश की यात्रा करना चाह रहे। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर जा कर के पढ़ेगा, लिखेगा, सब कुछ करेगा और पत्र लिखेगा, अब मेरी चिंता न करो, मैं बहुत निश्चिंत हूँ और यहाँ की नागरिकता को भी अब क्या सोचोगे? घर का लड़का हम महाराज जी को ही हम दे देते, हम दोनों का कल्याण होगा। अब महाराज जी हमसे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसे बड़े करके आप विदेश भेज रहे हो और कह रहे हैं कि महाराज आप ही का है। ये आपकी भाषा हम भी जानने लगे, आपका नहीं, आप ही का। हाँ, ये शुद्ध बुंदेलखंडी है, ये आपकी आती है बाप ये भाषा? हाँ महाराज, ये तो आप ही का है। ये कहने के बाद सब कुछ करके, लोन लेकर के, बच्चों को पढ़ाई करके, आज भारत उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो भारत को भूल रहा है वो भगवान को भूल रहा है। जो यहाँ पर शिक्षा मिलती है वह अन्यत्र कभी भी नहीं मिल सकती। हमेशा के लिए माँ से वह वंचित रह जाएगा, पिताजी से वंचित रह जाएगा, देश की संस्कृति से वंचित रह जाएगा। अब उस पैसे को लेकर के क्या करना, हमें बताओ। बैंक में रखेंगे महाराज, फिर इसके उपरांत काम में आएगा जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे वहाँ से। उस समय
नंबर से चलने वाली चाबी आपके हाथ लग ही नहीं सकेगी। जो ही उनका अवसान हो गया, बस वो पूरा का पूरा धन उसी का हो गया, किसी को एक पाई नहीं मिल सकता। इसलिए धन से गया, तन से गया, मन से गया और वतन से गया, रहा क्या शेष। इसलिए आपसे कहना है, समय आपका 3:30 बज गया, इसके आगे तो चलना ठीक नहीं। बहुत हो गया आज का पाठ। वो लोग आधा घंटे में तत्वसूत्र का पाठ पढ़ लिया, हमें पौन घंटा दे दिया। धन्यवाद आप लोगों को। हमने पाठ को पूर्ण कर लिया एक गाथा के साथ, और एक उदाहरण माँ और बेटे के संवाद के साथ। दोनों के आँखों में पानी आ गया, लेकिन इसको सुनने वालों के पानी मुंह में तक नहीं आया। पानी आँखों में आना तो दूर की बात। ऐसी कथा को हम दूसरे को भी सुनाएंगे महाराज, बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन सुनने से पहले स्वयं गुनो, फिर इसके उपरांत काम करो। आज ढूंढने की बात है, गुनने की बात है। ऐसा बुनो भविष्य का निर्माण हो, जो स्वयं भी सुखी हो और विश्व भी सुख का अनुभव करे। यदि धन की ओर देखते हो तो कहाँ क्या क्या हो रहा है आपके सामने है। बहुत कुछ खर्च केवल अपनी रक्षा और विस्फोट सामग्री में लग रहा है। सुनने में आया 7 लाख करोड़ रुपए का मशीन गन अमेरिका यहाँ पर छोड़ करके गया है। अब अनेक व्यक्ति उस ओर गौर से देख रहा है, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, ताकि सब लोग हमसे डर जाए। अरे डरने के लिए आप क्या सिंह हो, चीते हो? आपसे डरे क्यों? क्या आप सर्प हो? आपसे क्यों डरे? ये विपरीत धर्म हो गया। आपसे यदि दुनिया डरेगी तो दुनिया से आपको भी डरना पड़ेगा ही। सब डरने का ही घर बन गया विश्व, तो फिर सुख किसके पास जाओगे? इसलिए इस वक्त मैं कह रहा हूँ, भगवान ने इसको नहीं भूला, लेकिन ये भूले भटकियों को हम उपदेश नहीं देंगे। इसलिए कल्पवासी देव भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और भगवान के जो परिवार है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। रहो पश्चाताप के अग्नि में जलते रहो। जब चतुर्थ काल आएगा उस समय यहाँ पर कुछ मिलेगा, नहीं है तो आप लोगों को अब मिलेगा ही नहीं कुछ। जिनवानी की कृपा हो गई, ये मिल गया। जैसे उनके लिए मशीन गन मिल गए, 3 लोक को शांति देने का यह एकमात्र मंत्र है। एक गाथा भी पर्याप्त है, और विश्व का कल्याण इसी में है। इसलिए यह भूमि एक प्रकार से महान महान संत हुए हैं। तीर्थंकर जैसे 3 लोक का कल्याण करने वाली विभूतियाँ इसमें हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन जब पंचम काल आएगा, हुंडा सर्पिणी जैसे आएंगे,
उस समय प्रलय के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रलय आने से पूर्व में आप अपने लय को बदलो, आप अपने ध्वनि को बदलो, आप अपनी चाल को बदलो और चालाकपने से हाथ धो लो और चलो, ताकि दूसरे का भी कल्याण हो और स्वयं का भी कल्याण हो। यही एकमात्र मृदुता का पाठ है। हम कठोर न बने, किंतु माधव धर्म से अपना श्रृंगार करें। हम हमारे छोड़ करके, मृदुता को छोड़ करके संसार में कोई भी व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करेगा और आप भी किसी से प्रेम नहीं कर सकोगे, क्योंकि मृदुता ही एकमात्र हमारे देवता है। इसकी जो पूजा करने में लगे हैं वे धन्य अवतार हैं। उन्हीं के माध्यम से हमारा यह मान कषाय खंडित होगा और हम माधव धर्म से मंडित होंगे। अहिंसा परमो